प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD तकरीबन 2 महीने के बाद मतलब कि 9 मई 2024 को रिलीज होने वाली है और जो इस मूवी की अपडेट्स की बौछार हो रही है हर रोज एक से बढ़कर एक अपडेट्स आती है और ये हर एक अपडेट्स आपको ये रियलाइज कराएगी कि ये मूवी कितनी बड़ी होने वाली है, कितना बड़ा लेवल है इस मूवी का, कितना बड़ा स्केल है। सो आज भी कल्कि को लेकर बहुत सारी स्पेशल अपडेट्स लेके आए हैं हम, जो अगर आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। अपडेट्स है कल्कि के हिंदी राइट्स को लेकर, इसके VFX का काम किस लेवल पर हो रहा है उसको लेकर। इसी के साथ पिछले 2 दिन से इस मूवी के सेट से कुछ पिक्चर लीक हुई है, इसका क्या सीन है, क्या बात कर रहे हैं? आखिर अभी इस वक्त किस चीज की शूटिंग चल रही है, इस मूवी के लीड एक्टर प्रभास अभी क्या कर रहे हैं और इसी के साथ साथ इस मूवी का प्रमोशन कब से शुरू करेंगे इसके मेकर्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film review। मैं हूँ एकता जानी। सो प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी कल्कि 2898 AD को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई है, एक से बढ़कर एक अपडेट्स है जो आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। अच्छा तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इसके फर्स्ट अपडेट पर आते हैं जो कि इसके VFX को लेकर है। सो कल्कि का जो VFX का वर्क है वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरी 5 कंपनी एक साथ कर रही है। जी हाँ, कोई एक कंपनी इसका VFX का वर्क हैंडल नहीं कर रही है बल्कि 5 कंपनीज कर रही है, इंक्लूडिंग ड्यून टू VFX कंपनी। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक साथ अगर 5 कंपनियां लगी है इसके VFX के वर्क में तो इसके VFX का काम किस लेवल का होगा। और इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले कल्कि के जो एडिटर है विशाल कुमार, उन्होंने काफी जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इट टुक अस 10 years टू रिसर्च VFX लाइक अवतार एंड एवेंजर्स, वी विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस in Kalki, this is not your आदिपुरुष। Oh my God, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि ये आपकी आदिपुरुष नहीं है। आई मस्ट से कि जब कभी भी व्रॉश से व्रॉश VFX की बात चलेगी ना, तब उसमें आदिपुरुष का नाम सबसे पहले नंबर पर होगा। गजब बेइज्जती है। फिर यहाँ पर उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि हमें 10 साल लगे हैं इसके VFX के रिसर्च में और इसका जो VFX है वो अवतार और एवेंजर्स जैसी मूवी से इंस्पायर है। मतलब कि एवेंजर्स और अवतार जैसे VFX अब हमें हमारी इंडियन मूवी कल्कि में भी देखने को मिलेंगे। और वो तो कहीं ना कहीं कल्कि के ग्लिम्स को देखकर ही पता चल गया था कि इसका VFX किस लेवल का होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अब इन सारे स्टेटमेंट से लगता है कि ग्लिम्स तो सच में एक ग्लिम्स ही था इस मूवी का, एक छोटी सी झलक थी, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया था इन लोगों ने। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। असली कंटेंट तो अब टीजर, ट्रेलर और मूवी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं पिछले 2 दिन से इस मूवी के सेट पर से कुछ पिक्चर्स लीक हुई है उसके ऊपर। तो देखिए उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और उसको बढ़ावा भी मत दो, कहीं शेयर मत करो क्योंकि फिर मूवी का मजा खराब हो जाता है। बात तो सही है। लेकिन अब उसके ऊपर से ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि क्या कल्कि की शूटिंग अभी भी चल रही है। तो देखिए मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया है कि कल्कि पार्ट 1 की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो सेट पर से अपडेट्स आ रही है और ये जो पिक्चर्स लीक हो रही है वो कल्कि पार्ट 1 से नहीं बल्कि कल्कि पार्ट 2 के सेट पर से लीक हो रही है, क्योंकि अब कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और अभी इस वक्त प्रभास और दिशा पटनी ने इसकी शूटिंग ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, अभी प्रभास और दिशा पटनी की अंडर वाटर रोमांटिक ड्यूट हो रही है, वो भी यूरोप में। अब कल्कि जैसी मूवी में रोमांटिक सॉन्ग का क्या काम, ये सवाल भी आ रहा होगा आपके दिमाग में। तुम्हें कैसे पता चला? तो देखिए प्रभास तो इसमें भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ खबरें ये भी है कि प्रभास इसमें सिर्फ कल्कि अवतार का रोल प्ले नहीं करेंगे बल्कि विष्णु भगवान का रोल भी प्ले करेंगे, भगवान श्री राम का भी और कृष्ण का भी रोल प्ले करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु भी अंडर वाटर ही रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई सीन हो सकता है। अब ये मेरी थियरी है, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये जो सीन की शूटिंग चल रही है प्रभास और दिशा पटनी की, ये पार्ट 1 में दिखाया जाएगा या फिर पार्ट 2 में, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। अब बात करें कल्कि के हिंदी राइट्स की, तो मेकर्स ने 135 करोड़ की डिमांड की है डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन अभी भी हिंदी बेड से कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल नहीं किया गया। लेकिन एक्सपेक्टेशन है AA फिल्म से कि वही इसके हिंदी राइट्स खरीदेंगे क्योंकि सलार के हिंदी राइट्स भी इन्होंने ही खरीदे थे। अब बात करें इसकी ओवरसीज की, तो खबर ये है कि मेकर्स ने खुद इसको ओवरसीज रिलीज करने का फैसला किया है।
क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कल्कि के मेकर्स ने 120 करोड़ की डिमांड की है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर से और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर 90 to 100 करोड़ देने के लिए ऑलरेडी तैयार है, लेकिन मेकर्स ने 120 करोड़ ही पकड़ के रखे हैं। यहाँ से हिलने नहीं वाला। और अब खबर ये आई है कि मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो खुद ही ओवरसीज कल्कि को रिलीज करेंगे। देखिए, मेकर्स के इस डिसीजन से ये पता चलता है कि उन्होंने किस लेवल का कंटेंट बनाया है और उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी मूवी पर। और सच मानो, इस मूवी की जिस तरीके की अपडेट्स आ रही है ना, सच में ये सब कुछ वर्क कर जाता है ना, तो ये इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और वैसे भी प्रभास है तो सब कुछ मुमकिन है। अब बात करें कल्कि के प्रमोशन की कि कब इसका प्रमोशन शुरू होगा, तो देखिए नेक्स्ट मंथ जो होने वाला है ना, मार्च का, वो पूरा का पूरा कल्कि के प्रमोशन का होगा। जी हाँ, 8 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसके बहुत सारे कंटेंट रिवील किए जाएंगे और 8 मार्च को इसका टीजर रिवील किया जाएगा और हो सकता है उसी टाइम इसका एक ब्रांड न्यू पोस्टर भी रिवील किया जाए। तो मार्च का पूरा महीना मेकर्स इसका प्रमोशन करेंगे और इसके प्रमोशन को लेकर काफी सीरियस है मेकर्स, ये खबरें सामने आई है और मेकर्स ने काफी यूनिक प्लान बनाया है कल्कि के प्रमोशन के लिए। तो चलिए, वो तो प्रमोशन नजदीक आने पर एक एक अपडेट्स हम आपको देते ही रहेंगे। थैंक यू। नाउ आप मुझे बताइए कि कल्कि के बारे में ये सारी अपडेट्स जानने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन किस लेवल पर है कल्कि को लेकर। 1 to 10 तक की आपकी एक्सपेक्टेशन रेटिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।